हेलो, नमस्ते, प्रणाम। नेहा है मेरा नाम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। नेहा की दुनिया में आपका स्वागत है। और आप सोच आज संडे का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अचानक से आ गई बिखरे बिखरे बालों को लेके, क्योंकि अभी शाम का टाइम होने वाला है और सो के भी नहीं उठी हूँ। बट मैं अभी हेयर कट के लिए जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और पता है, बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसे लेयर्स और स्टेप्स में बालों को रखते हुए। तो अब मैंने सोचा है कि कुछ चेंज करते हैं। तो आज मैं अपने बालों को कटवाऊंगी, तो चेंज कर दूंगी अपना हेयर कट। वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और बताइए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है आप लोगों का? अब तो मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। बोरिंग दिन आएंगे, लंबे लंबे दिन आएंगे सोने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। उनके लिए कैसा बोरिंग, एक नींद मारो और पूरी दोपहरी गायब। लेकिन हम जैसों के लिए कभी कभी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती तो यही है। और अब बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सबके लिए। मेरे लिए तो है, रोज़ रोज़ नया नया कुछ ना कुछ पढ़ना होता है। अभी अभी मेरा बेटा थर्ड में गया है, तो उसके कोर्स में दो न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं, एक साइंस और एक एसएसटी। तो हालांकि थोड़ा थोड़ा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह बच्चे पहले से भी जानते रहते हैं। तो अभी उसको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एसएसटी में तो फर्स्ट चैप्टर में ही उसके प्लैनेट्स के बारे में है। तो मैं कल ही उसको पढ़ा रही थी। तो एक पता है, जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारी टीचर्स ने भी हमें ये बताया था, और अभी भी ट्रिक है। जब बच्चे प्लैनेट्स पढ़ते हैं, तो उनको सीरियली कैसे लिखा जाए। उनको प्लैनेट्स के नेम तो पता होते हैं, मेरे बेटे को प्लैनेट्स के नेम्स पता हैं। और बट सीरियली अगर उसको लर्न करना हो, या कभी कभी ऐसे बोलते बोलते भूल जाते हैं बच्चे। तो मैंने कहा चलो उसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, जो मेरे भी मैम ने कभी बताई थी। कि आप इस तरीके से लर्न कर लो। 8 प्लैनेट्स इनके में हैं, वैसे 9 होते हैं, बट इनके कोर्स में पता नहीं क्यों अभी 8 ही ऐसा करके दिखा रहा है। तो उसके लिए एक राइम बना लो कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। So M for Mercury, very V for Venus, educated E Earth, my very educated mother. M for Mars, just J for Jupiter, served Saturn, us Uranus, noodles N for Neptune. तो इस तरीके से बच्चों को माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, इस राइम को अगर वो समझ लेंगे ना, और बड़े इजी है ये राइम को समझना, तो इनके इनिशियल्स से वो प्लैनेट्स के नाम को लर्न कर पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये मुझे भी किसी ने बताया था, फिर मैंने भी अपने बेटे को ऐसे सिखाया, तो फट से उसको समझ में आ गया और वो लर्न अच्छे से कर पाया। इसी तरीके से नेबरहुड के स्पेलिंग को लिखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि नेबरहुड के स्पेलिंग को कैसे लिखें, क्योंकि क्लास फर्स्ट में जब वो आया तब उसको ये स्पेलिंग आई लर्न करने को, और उसको दिक्कत हो रही थी। सॉरी गाइस, एक मिनट। तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि आप ऐसे लर्न नहीं करो, आप ऐसे लर्न करो कि आप हॉर्स का साउंड, आपको पता है हॉर्स का साउंड क्या होता है? तो हॉर्स का साउंड नहीं होता है, सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो साउंड से पहले पढ़ते हैं ना, हॉर्स का, डक का और वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हॉर्स का साउंड नहीं होता है, NEIGH। और लास्ट में आवर है, लास्ट में आवर है, तो नी और लास्ट में आवर, और आपको पता है कि नेबर है, तो NEIGH नी, और लास्ट में आवर और बीच में भी लगा दो, तो NEIGHBOUR नेबर। और हुड की स्पेलिंग बच्चे खुद से बना लेते हैं, HOOD। तो इस तरीके से बच्चों को ना थोड़े ट्रिक्स में बताओ ना, तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। और मुझे भी मज़ा आता है और नए नए ट्रिक्स ढूंढने में। जैसे मैंने वो होली वाली ट्रिक बताई थी, वो बहुत ही विचित्र सा था उसमें, लेकिन थोड़ा ट्रिक, थोड़ा फन, थोड़ा इंटेलिजेंस या थोड़ा नॉनसेंस भी डाल के, अगर आप बच्चों को किसी भी तरीके से उनकी लर्निंग को अगर आप इंटरेस्टिंग बनाओगे, अगर उनको मज़ा आने लगा, तो वो आपसे कह कह के पढ़ेंगे।
और बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। बच्चों को बिठाना, बच्चों को एक टाइम पे बिठाना कि हाँ अब आप इतनी देर पढ़ लीजिए, ये बड़ा मुश्किल है। इतना चंचल मन है बच्चों का ना कि वो बैठते नहीं हैं। मैंने इसी तरह सितंबर की स्पेलिंग मेरे बेटे को बहुत फन में लर्न कराई थी। उसको पता था है कि सितंबर से लेके दिसंबर तक सब में भी ई आर आता है, और वो शुरू में ही एस ए कर देता था, और ये सितंबर हम बोलते हैं तो ए समझ के ए लगा देता। तो मैंने उसको सिखाया था कि ऐसी पीटी कि एम बीमार हो गई, तो ऐसी पीटी और की जगह बाद में मैंने बोला ई है, तो एम, और बीमार तो वो समझ जाता था कि वो बी ई आर ही है, क्योंकि सारे लास्ट के 4-5 मंथ्स में बी ई आर होता है, तो बीमार को बी ई आर वो समझ गया था, और ऐसी पीटी की एम बीमार हो गई। तो इस तरीके से बच्चों को अगर हम इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएं ना, तो वो बहुत मन से पढ़ेंगे। मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाती हूँ। और वर्कशीट्स खुद बनाइए आप। अगर आप बच्चों को कह दोगे ना कि चलो आप ये चैप्टर के एक्सरसाइज करके दिखाओ, तो वो शायद ना करे। अगर आप बना के रखोगे ना, वो डेफिनेटली करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। आप सम्स बना के रखो, वो सॉल्व करना रहेगा ना तो वो जल्दी कर देगा। अब वो सम्स भी लिखे, सॉल्व भी करे, उसको इरिटेशन होगी कितना सारा वर्क करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर इंग्लिश का भी है, क्वेश्चंस आप डाल के रखो खुद से। आप 5 क्वेश्चंस डेली बना के रखो। वो शाम को जब भी प्ले वगैरह करके, जो भी अपना सब कुछ करके फ्री होगा, आप उसको पढ़ने बिठाओ, बोलो बेटा आपकी वर्कशीट बना दी, आप उसको करिए। क्योंकि आजकल स्कूल से इतने होमवर्क नहीं मिलते हैं बच्चों को कि वो उसमें ही बिजी रहें, और अगर होमवर्क भी करें तो इतना उनके लिए अनफ नहीं है। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। उनको पता नहीं होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। होमवर्क में तो उन्हें पता रहता है कि आज मुझे क्या करना है। तो मैं तो 4-5 क्वेश्चंस या किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज, या कोई भी मैथ्स की या किसी भी चैप्टर के सम्स को बना के रखती हूँ। आजकल तो मैं लैपटॉप में ही बना लेती हूँ वर्कशीट्स, और उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको देती हूँ, तो वो और भी मन लगा के करता है, क्योंकि उसको ईजी लगता है वो करना। अगर बच्चा छोटा है तो, बड़े बच्चे तो खैर खुद से ही कर सकते हैं अपना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बच्चों के साथ लगना बहुत ज़रूरी है। आप सोच लो कि वो पढ़ लेगा, वो कर लेगा, ये हो ही नहीं सकता। हम ही छोटे थे तो आप सोचो हमारा मन करता था पढ़ने को, हमारी मम्मियाँ हमें डांटती थी, पढ़ लो, कुछ कर लो ज़िंदगी में तो ये होता था। तो जब हमारा ही मन नहीं करता था, बच्चों का कैसे मन करेगा। और अभी मेरा तो 7-7.5 साल का बेटा है, तो वो तो अभी बहुत छोटा है ना, तो उसको जब तक आप बच्चों को कहोगे नहीं ना बार बार कि पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ेंगे नहीं। तो कहने से अच्छा है आप उनके लिए पहले से करके रखो, और वो आपकी मेहनत को देखेंगे ना कि ओ मम्मा ने इतना किया है मेरे लिए, तो मुझे करना ही चाहिए, तो वो करेंगे। और उनको आलस भी नहीं आएगा, क्योंकि आधा काम आपने किया हुआ है। तो बच्चों के साथ लगना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं इसीलिए लगी रहती हूँ। और मैं सबको कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के साथ लगिए, और उनको अकेला भी छोड़िए। वर्क दे करके आप, अगर आप बैठे रहोगे ना साथ में कि मैं यहीं बैठी हूँ, तभी वो पढ़ेगा, तो वो उसकी आदत ख़राब हो जाएगी। आप छोड़ दो, आप उसको वर्कशीट बना के दे दो, आपको चीटिंग का भी कोई डर नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या दिया उसको क्या पता, आप तो कहीं से भी बना दोगे। तो रोज एक पेपर सॉल्व करवाइए बच्चों से, और बर्डन मत डालिए, बिल्कुल भी बर्डन मत डालिए। छोटा ही छोटा करवाइए, बहुत सारा नहीं। उसके ऊपर है, आधे घंटे में कर देता है, आधे घंटे में फ्री कर दो उसको। वो 1 घंटे में करता है, उसको 1 घंटे में फ्री कर दो उस। तो इस तरीके से बच्चों का मन कर लगता है पढ़ने में। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मुझे जाना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगी, बाल वाल कट करा के आऊँगी, और आपको अपना नया नया हेयर कट शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ इंतज़ार करिए, और लाइक कर दीजिए कमेंट करिए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यू ऑल वेल। बाय बाय।